Hello friends, welcome on VT videos. Today our topic is solar system and today we mainly discuss about two points: how to draw solar system and how to learn the planets name through an activity. हम बच्चों को एक एक्टिविटी के थ्रू कैसे planets name लर्न करा सकते हैं, ये आज हमारा मेन फोकस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सोलर सिस्टम बनाया है। इसे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ स्केल से आप एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर सन एंड सन के, क्योंकि सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं सन के रिवॉल्व करते हैं और ये सन सेंटर होता है इन सब का, तो हम सेंटर में अगर इसको बनाते तो ये पूरा पेज कवर कर लेती है और ये ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए इसको सन को इस तरीके से बनाने के बाद फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, इस तरीके से हम पूरा सीरियल वाइज इनको बना सकते हैं। तो इनको हम बच्चों को कैसे लर्न कराएं? हम बच्चों को अगर हम एक बार उनको कुछ देते हैं करने के लिए तो वो जरूरी नहीं है कि इसको कम्प्लीटली अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ये बच्चों के लिए एकदम नया टॉपिक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा बच्चों को कुछ इस टॉपिक को नॉन बनाए। डेली उनके सामने जैसे सन है, सन के बारे में कुछ थोड़ा बता दिया बच्चों को। उसके बाद जैसे अर्थ है, अर्थ इज आवर प्लैनेट, इस तरीके से हमने कुछ उनको बता दिया। जुपिटर सबसे बड़ा है, इस तरीके से हमने उसको कुछ बताया। तो इस तरीके से हम उन बच्चों को करा सकते हैं, एलकेजी के बच्चों को। तो मेरे पास ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं, जैसे ये सर्कल टाइप कुछ है, कोई रिंग है, और इस तरीके से हम सोलर सिस्टम को ऐसे बना सकते हैं। पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों को बनाना सिखाने के लिए भी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इन चीजों को। कुछ डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट आप रखिए, ताकि कुछ प्लैनेट्स जो छोटे हैं, जैसे मार्स है, मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी सबसे यहाँ पे लगभग सबसे स्मॉल दिखता है, सबसे नियर है ये, तो इसलिए इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट। जुपिटर बड़ा है तो जुपिटर के लिए कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम सोलर सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने सभी के लिए एक एक कटिंग्स रखी है। आप एक एक्टिविटी के थ्रू इन कटिंग्स को पेस्ट भी करा सकते हैं बच्चों से। जैसे मैंने अर्थ के लिए ये कटिंग रखी है, इस पे अर्थ भी लिखा हुआ है, और बच्चों से सेम मैच करने के लिए कहिए कि ये अर्थ है और अपने कटिंग्स को इस तरीके से रखिए, यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए और उनको बोलिए कि आप इनको कैसे पेस्ट करेंगे। तो आप सेम मैच कीजिए। तो जैसे अर्थ है, बच्चा अपने आप अर्थ को लेके आए और इस तरीके से यहाँ पेस्ट करे। मैंने इसके नीचे एक लैडर टाइप पेज काट के इसको लैडर के जैसे चिपकाया है, ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। इस तरीके से जब हम इनको पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह उभरा हुआ दिखेगा, और इस तरीके से हम अर्थ को चिपका सकते हैं। तो ये तो हो गई एक एक्टिविटी। ये मर्क्यूरी है, इधर वन मर्क्यूरी, और फिर ये हमारा जुपिटर। इस तरीके से मैंने कटिंग रखी है। आप चाहे तो अपने हैंड से इनको काट के और हैंडमेड बना के इनको और सेम वैसा ही बनाएं जैसे कि इसमें कलर है, ये भी कलर सेम रखें, ताकि दोनों मैच हो जाए और बच्चे आराम से इनको मैच कर पाए। इनके लिए मैंने एक एक पॉइंट्स भी रखे हैं, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से याद करा सके और बच्चे के दिमाग में ये पॉइंट्स बैठ जाए। जैसे विच इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, विच इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। बच्चों से पॉइंट आउट कराइए कि विच इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर होगा जैसे सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। कम से कम एक लाइन को आप 2 या 3 बार रिपीट कराइए। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट, आई एम द बॉल ऑफ फायर। ये भी सन के लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि आई एम द बॉल ऑफ फायर, आई एम द बॉल ऑफ फायर। इस तरीके से तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन है बॉल ऑफ फायर, किसको बोलते हैं, सन को बोलते हैं, या सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम कौन है, तो ये भी सन है। इस तरीके से जो नेक्स्ट लाइन है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। जब हम बच्चों को पूछेंगे कि विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, तो फिर बोलेंगे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। इस तरीके से इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है, ये है हमारा वीनस, और वीनस के लिए जो लाइन यहाँ पे है, विच इज द बिग ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, तो वीनस। तो जब बच्चों को सिर्फ एक वर्ड बोलना है कि वीनस, वीनस, इस तरीके से बच्चों को हम लर्न करा सकते हैं। विच प्लैनेट इज आवर होम, विच प्लैनेट इज आवर होम, अर्थ। ये बच्चों को हम वैसे भी लर्न करा सकते हैं जनरली, कि जो अर्थ है ये हमारा होम है, यहाँ हम रहते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को कुछ भी याद लर्न करा सकते हैं कि विच प्लैनेट इज आवर होम, अर्थ इज आवर होम, अर्थ इज आवर होम, अर्थ इज आवर होम। इस तरीके से 2-3 बार रिपीट करें बच्चों के सामने। Which planet is red in color? Which planet is red in color?
तो इसमें आएगा मार्स। मार्स को नॉर्मल जनरली रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके रॉक्स और इसकी जो सॉइल है वो रेड कलर की होती है, इसलिए इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है इट्स जुपिटर। और जुपिटर के लिए क्या, ये लाइन सभी को बच्चों को पता है, इसमें सब में से मैंने इसको शो भी किया है कि ये सबसे बड़ा है, ये बाकी सभी में से सबसे बड़ा दिख भी रहा है और ये होता भी है। तो विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, इट्स अ जुपिटर, इट्स अ जुपिटर, इस तरीके से। तो नेक्स्ट हमारा है सैटर्न। और सैटर्न की पहचान बच्चे बहुत ही इजीली कर लेते हैं, क्योंकि इसकी क्या होते हैं, ब्यूटीफुल रिंग्स होते हैं। विच प्लैनेट हैज ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट, विच प्लैनेट हैज ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट। तो इसका आंसर जब बच्चे करेंगे तो ये आएगा सैटर्न। इसका आंसर यहाँ बच्चों से फील कराएं या खुद फील करें, सैटर्न। इसके बाद है यूरेनस। तो यूरेनस के लिए मैंने 7th प्लैनेट रखा है, इसकी कोई खास स्पेशलिटी नहीं थी, तो इसके लिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट, यूरेनस इज द 7th प्लैनेट। तो विच इज द 7th प्लैनेट, तो यहाँ पे यूरेनस। इस तरीके से हम करा सकते हैं बच्चों को। तो नेक्स्ट है नेपच्यून। विच इज द फारथेस्ट प्लैनेट, जो सबसे दूर है वो उसका नाम बताओ, इस तरीके से हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये है नेपच्यून। विच इज द फारथेस्ट प्लैनेट, जो सबसे दूर है, तो ये है नेपच्यून, इस तरीके से। और नेपच्यून दूर होने के साथ कोल्ड भी है, इसलिए इसका कलर हमने स्काई ब्लू रखा है, ताकि ये आइस से मैच करे। इसके बाद एक एक्टिविटी जो मैंने नेक्स्ट रखी है, ये दोनों साइड मैंने अपने हैंड में मतलब हाथ से ये ड्रॉ किया है, और सारे ये मैंने प्लैनेट्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ताकि बच्चों को ये मैं मैच करा सकूं। जैसे ये सैटर्न क्योंकि इसके रिंग्स हैं, तो ये एक इमेज बनाई है मैंने, ये एक रफ इमेज जैसा ही दिख रहा है। तो ये बच्चों से ऐसे कराएं कि क्योंकि सैटर्न के क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं, इस तरीके से बच्चों से मैच भी करा सकते हैं हम कि ये सैटर्न है और ये भी सैटर्न है। इस तरीके से सेम जुपिटर के लिए ये जुपिटर है एंड ये भी जुपिटर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और इसके रिंग्स है, इसलिए ये सैटर्न है। और रेड कलर का कौन सा प्लैनेट होता है, वही सेम चीज, तो यहाँ पे ये मार्स। तो इसके लिए इजिली आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये मार्स है। और क्योंकि अर्थ ग्रीन और ब्लू होती है, तो इसलिए मैंने दोनों में ग्रीन और ब्लू डाला है, तो बच्चे इजिली मैच कर पाएंगे कि ये अर्थ है। इस तरीके से आप मैच कराएं। इसके बाद जैसे ये यूरेनस के लिए मैंने ये ब्लू कलर रखा था पहले भी, इसमें भी मैंने ब्लू कलर ही रखा था, तो बच्चे इजिली समझ पाएंगे कि ये ब्लू है, ये यूरेनस है और ये भी ब्लू है। इस तरीके से ब्लू कलर में यूरेनस, इस तरीके से हम बच्चों को करा सकते हैं। तो